हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी लाभ हानि के चैप्टर को करेंगे, जिसमें क्रय मूल्य के बारे में पहले बात कर रहे हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, इसका क्रय मूल्य कहलाती है। इसे सीपी से, कॉस्ट प्राइस से प्रदर्शित किया जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य के बारे में आगे बात करेंगे। तो विक्रय मूल्य देखिए क्या होता है, जिस मूल्य पर वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, इसका विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे एसपी सेलिंग प्राइस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, इसका क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक, खरीदने गए आप कोई वस्तु, जिस मूल्य पे आप खरीद के लाए वो क्रय मूल्य हो गई। और विक्रय मूल्य वह वस्तु जिस पर कोई वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु आप बेच रहे होते हैं। आपने कोई वस्तु बेची तो वो विक्रय मूल्य हो गई। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लाभ की बात करेंगे। तो लाभ देखिए क्या होता है। लाभ ये होता है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो बेचने वालों को लाभ व मुनाफा होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो आपको लाभ होगा। जब आप ज्यादा में बेचेंगे तभी आपको लाभ होगा। कम में खरीद के लाए होंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। तो इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। आगे हानि के बारे में बात करेंगे कि हानि क्या होती है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो दुकानदार को हानि होती है। अर्थात हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी दुकानदार खरीदा तो ज्यादा में था वो चीज, लेकिन उस कम में बेच पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे हानि कहेंगे। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये याद रखना है आपको। लाभ या हानि की दशा में क्रय मूल्य सदा 100% होता है। अब आगे हम लोग बात, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य एक वस्तु का एमआरपी को अंकित मूल्य या छपा मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं, और एमपी से मार्केट प्राइस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट सदैव किस मूल्य पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। जो मूल्य किसी भी वस्तु पर छपा रहता है उसको आप क्या कहेंगे? अंकित मूल्य। छूट की दशा में अंकित मूल्य सदैव कितना होता है? 100% होता है। लाभ व हानि की दशा में सीपी और एसपी के बीच संबंध निकालते हैं। तो यदि एक वस्तु पर 25% लाभ होता है तो इसका ये अर्थ हुआ कि मतलब 100% क्रय मूल्य था सीपी और 125% विक्रय मूल्य रहा होगा, तभी उस व्यक्ति को 25% का लाभ रहा होगा। ठीक है। अब आप लोग इसी तरीके से जब कभी ऐसे कहीं दिया हो तो 100% क्रय मूल्य मान सकते हैं, 125% विक्रय मूल्य मान सकते हैं और लाभ निकल आया 25%। आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे करना है। आगे देखिए, यदि एक वस्तु पर 15% हानि होती है तो इसका अर्थ है कि इसमें क्या होगा? 100% क्रय मूल्य प्रदर्शित करता है सीपी और 85% विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। तब हानि कितने की हुई? वो 15%, क्योंकि विक्रय मूल्य कम हो गया। तो हानि कभी कहीं निकालनी है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। 15% अगर हानि हो रही है तो सीपी आपका 100 रहेगा और एसपी आपका 85 का रहेगा। अब छूट की दशा में एसपी तथा एमपी के बीच संबंध देखिए। यदि एक वस्तु पर 20% छूट दी जाती है तो इसका अर्थ है कि 100% अंकित मूल्य रहा होगा एमपी और 80% विक्रय मूल्य यानी एसपी रहा होगा। तो 20% छूट थी तो एमपी जो छपा हुआ मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा और एसपी रहा होगा 80। इसी प्रकार कोई भी अगर आप एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल है इसी का कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और 150 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का सीपी 120 रुपए और वस्तु का एसपी 150, तो व्यक्ति का लाभ कितना होगा? तो व्यक्ति का जो लाभ आएगा तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो घटा दो, 150 एसपी था, 150 माइनस 120 यानी 30 रुपए लाभ आया। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेने के लिए क्या करना है? प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो यूज कर लो, लाभ अपॉन सीपी गुणे 100। तो लाभ कितना रहा था? 30, 30 बटे 120, 120 सीपी था गुणे 100 कर दो, काट दो, 0 0 ये गए
3 चक्कू 12, 4 से काट दिया तो कितना लाभ आया, 25% पूरा लाभ आ गया आपका। अब आगे इसी में क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, जिसे कैसे लगाना है आपको आसानी से, कि 15 वस्तुओं का कह रहा है क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दो, तो एक वस्तु का अगर सीपी यानी क्रय मूल्य 1 रुपये रहा हो तो 12 वस्तुओं का 12 रुपये रहा होगा। तो 12 वस्तुओं का जो सीपी था, जो विक्रय मूल्य था, तो वो कितनी 15 वस्तुओं के, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो फिर 15 ही रहा होगा, तो इसलिए 12 वस्तुओं का एसपी 15 रुपये रहेगा, जो क्वेश्चन में करा उस हिसाब से। तो जो 12 वस्तुओं का एसपी रहेगा वो कितना रहेगा, 15 रुपये रहेगा। तो लाभ प्रतिशत देखा जाए तो कितना होगा, 15 माइनस 12 बटे 12 गुणे 100, क्योंकि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो 15 माइनस 12 और बटे 12 गुणे 100, तो 3 बटे 12 बचेगा, गुणे 100 होगा, काट दो, 3 चौको 12, 4 से 25%, इसमें भी जो आएगा वो 25% का लाभ आएगा। ये इसका आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। फिर एक अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें लाभ हानि में बहुत से। एक विक्रेता है जो 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और वह 5 रुपए में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या बताया गया कि 4 रुपए में से 5 केले खरीदे, यानी खरीदे गए केलों की संख्या कितनी थी, 5, और 4 और 5 का लासापा ले लो, 20 हुआ। ठीक है, तो खरीदे गए केलों की संख्या 5 थी, तो 4 और 5 का लासा ले लो, क्योंकि 4 रुपए में खरीदे गए थे तो 20 हुआ। फिर क्रय मूल्य की इसकी बात करेंगे तो पता कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य बराबर निकलेगा 4 बटे 5 गुणे 20, तो 4 चक्कू 16 रुपए। अब विक्रय मूल्य देखते 4 गुणे 20 करोगे तो 55 25 काटने से 4 25 55 25 25 रुपए विक्रय मूल्य हुआ। अब आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ 25 माइनस 16 बटे 16 गुणे 100 कर दो, आ जाएगा 9 बटे 16 गुणे 100, 56 दशमलव कितना आ रहा है, 56.25%। वैसे एक इसकी संक्षिप्त विधि है जिसे आप देख सकते हैं, लिखा 5 के लिए 4 रुपए में और फिर 4 के लिए 5 रुपए में लिखे, 55 25 सीधे ऐसे कर लो, 4 चक्कू 16 ऐसे कर लो। अब 25 माइनस 16 बटे 16 गुणे 100, तो बराबर आ जाएगा 56.25%।